तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे रीजनिंग में सादृश्य परीक्षा, एनालॉजी टेस्ट। दोस्तों लिख देता हूँ मैं, सादृश्य परीक्षा ये होता है एनालॉजी टेस्ट। जैसा कि दोस्तों मुझे इसके नाम से समझ में आ रहा है कि ये आखिर किस प्रकार का होने वाला है। तो दोस्तों हमें इसके नाम से समझ में आ रहा होगा। तो सादृश्य मतलब जैसा हमें दिखाई दे, जैसे बर्फ बर्फ संबंधित है पानी से, उसी प्रकार ठोस किससे संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पदार्थ, दूसरा ऑप्शन दिया गया है द्रव, तीसरा ऑप्शन दिया गया है घोल, चौथा ऑप्शन दिया गया है तत्व और पांचवा ऑप्शन दिया गया है यौगिक। तो दोस्तों समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, तो मैं बस में समझा देता हूँ। जो बर्फ़ है वह घुलकर ठोस में बदल जाती है, वो पानी में बदल जाती है। बर्फ़ ठोस होती है, घुलकर पानी में बदल जाती है। उसी प्रकार ठोस किस में बदलेगा? ठोस द्रव्य में बदलेगा। बर्फ़ पानी में बदलेगी, ठोस द्रव्य में बदलेगा। तो ये द्रव्य इसका जो आंसर होगा। आपको एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आएगा, मैं एक और क्वेश्चन कर दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे यहीं लिख देता हूँ मैं, दिया गया है क्लॉक का संबंध टाइम से है, उसी प्रकार गैस का संबंध किस वस्तु से होगा। तो ऑप्शन दिया गया है वृष्ट, सेकंड नंबर पे स्पीड, थर्ड नंबर पे सैंड, फोर्थ नंबर पे डायरेक्शन और पांचवें नंबर पे है डिस्टेंस। तो नंबर डाल देता हूँ, 1 2 3 4 और ये 5। दोस्तों क्लॉक का संबंध टाइम से है, मतलब समय, घड़ी समय बताती है। क्लॉक घड़ी समय बताती है। उसी प्रकार गैस डिस्टेंस बताता है। गैस होता है मीटर, होता है जो डिस्टेंस बताता है। दोस्तों ये हमारा आंसर है। क्या दिया है? ये मीटर होता है, ये समय बताता है। हमारे गाड़ियों में जो मीटर लगे होते हैं ना, गैस बोलते हैं। उसी प्रकार जो घड़ी होती है वो समय बताती है। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही डिफिकल्ट आते हैं, आपको बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह नहीं दे देगा कि आप तुरंत देख के बता दें कि अच्छा ठोस दिया गया है लकड़ी से संबंधित है, तो पानी दिया गया है तो द्रव्य से संबंधित होगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा ऐसे देगा, थोड़ी ट्रिकी देगा ताकि आप भ्रमित हो, अपना दिमाग आपको लगाना पड़े। और हमें ऐसे ही क्वेश्चनों में बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, इंतजार का संबंध ऊबन से है। तो इंतजार का संबंध है वह ऊबन से है। उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे होगा? दोस्तों इंतजार करते करते हमें ऊबन होने लगती, मतलब हम थक जाते हैं या हमें आलस से आने लगता है। उसी प्रकार शिक्षा से हमें क्या आता है? पुस्तक आती है शिक्षा से। दूसरे नंबर पे है स्कूल, तीसरे नंबर पे है पाठ्यक्रम, चौथे नंबर पे है ज्ञानवर्धन, उसके बाद है उमंग या उत्साह। आपको इसमें से कोई एक आंसर बताना है। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, बहुत ही एकदम समझ लीजिए कि बच्चे आंख बंद करके ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। आप दीजिए। हम देख रहे हैं इंतजार का संबंध ऊबन से है, मतलब इंतजार करते करते ऊबन आने लगती है। उसी प्रकार शिक्षा, मतलब हम जब पढ़ाई करते हैं या पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, मतलब हमारा ज्ञान का विस्तार होता है। आंसर हो जाएगा ज्ञान वर्धन। दोस्तों ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसमें कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए, कोई भी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। दोस्तों हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, अनाज का संबंध भंडार गृह से है। उसी प्रकार जल का संबंध किससे होगा? नदी,
बांध, पीना, नहर या फिर वर्षा। दोस्तों इसका आंसर आप दे दीजिए, मैं आंसर इसका दे दूंगा, सिंपल है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जब तक मैं इसका आंसर बता दूंगा आपको। दोस्तों मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, आप देख लीजिए अपने हिसाब से। तो अनाज भंडार गृह में रखा जाता है, उसी प्रकार जल भंडार गृह मतलब जैसे आपके यहाँ कहीं वेयर हाउस वगैरह होते हैं, वहाँ पे अनाज ही रखा जाता है। उसी प्रकार जल, जल को हम कहाँ संकुचित करते हैं? जल को हम बांध में संकुचित करते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े ऐसे ऐसे बांध बने रहते हैं, उनमें ऐसे ऐसे फाटक लगे होते हैं। ये फाटक ऊपर नीचे किए जाते हैं ताकि जो बांध का पानी है उसे रोका जाए, सॉरी नदी का पानी है उसे रोका जाए। तो ये ऐसे नदी बनी होती हैं और यहाँ ऐसे बांध होता है ताकि ये पानी यहाँ रुका रहे। और जब तो दोस्तों क्या कर रहे हैं, हम पानी का एकत्रीकरण कर रहे हैं, ये आता है बांध में। दोस्तों बांध हमारा एकदम राइट आंसर है। नदी नहीं होगा, नदी में वर्षा का जल इकट्ठा होता है पानी में, ये इकट्ठा किया नहीं जाता है, ये अपने आप होता है, ये किया जाता है। इसी प्रकार भंडार गृह होते हैं, वो भरे जाते हैं, अपने आप नहीं भरते हैं, या अपने आप गेहूँ उसमें नहीं गिरने लगता है जब तक कोई उसमें भंडारण ना करे। उसी प्रकार बांध में अगर हम लोग बांध को पानी रोकेंगे नहीं तो बांध में पानी रुकेगा नहीं, सीधे बह जाएगा। नदी में अगर हम बांध बनाते हैं तो पानी रोकने के लिए ही बनाते हैं, उसी प्रकार हम भंडार गृह बनाते हैं गेहूँ रोकने के लिए। दोस्तों इसका आंसर था बांध। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे हमें पता चलता जाएगा कि कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं या कैसे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही दोस्तों सिंपल होते हैं, अगर आप अपने पूरे मन से लग जाए कि आज हमें यह एग्ज़ाम निकालना है या ऐसी तैयारी करनी है कि हमें ऐसे क्वेश्चन दोबारा देखते ही इसके आंसर पता चल जाए, तो हमें तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी पड़ेगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, घबराइए बिल्कुल मत, हम आपको अच्छे से बताएंगे, एक एक क्वेश्चन बताएंगे, एक एक पैरामीटर्स बताएंगे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ छूट रही है। दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँचते हैं। दोस्तों एक और प्रकार आता है इन क्वेश्चनों में, मैं क्वेश्चन करते ही बता दूंगा आपको कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे क्वेश्चन दिया गया है, कौन वैसा ही है जैसे में दिया गया है शेर, चीता, बाघ, और यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें ये बताना है कि ये कौन हो सकता है। तो और ऑप्शन दिया गया है, पहला घोड़ा, दूसरा दिया गया है बैल, तीसरा दिया गया है तेंदुआ, चौथा दिया गया है खरगोश, और पांचवा दिया गया है हिरण। दोस्तों आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। दोस्तों इसका आंसर हो क्या सकता है आप बताइए। शेर, चीता, बाघ, इनकी एक और प्रजाति होती है जो होती है तेंदुआ। दोस्तों ना बैल आते हैं, ना घोड़े आते हैं, ना खरगोश आते हैं, ना हिरण आते हैं, इसमें आते हैं तेंदुआ। तो दोस्तों ये तेंदुआ आएगा यहाँ पे, और एक नंबर हमारा बिल्कुल पक्का हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये हमें नंबर दे के जाते हैं, नंबर कहीं कोई नहीं कटवाता है इनमें से। दोस्तों हम इसी के जैसे एक और क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा टाइप इसका अलग है। जैसे दिया है न्यूज़ पेपर, उसके बाद दिया है हेडलाइन, सॉरी दोस्तों होर्डिंग, उसी प्रकार दिया है टेलीविज़न। तो इससे आगे क्या आएगा, और उन्होंने ऑप्शन में दिया है रूमर, प्रेस, ब्रॉडकास्ट, मीडिया, और नन ऑफ दीज। दोस्तों हमें इसमें दो तीन लग रहे होंगे कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही आंसर होगा, और नन ऑफ दीज तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। या तो प्रेस होगा, या ब्रॉडकास्ट होगा, या मीडिया होगा। रूमर्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूज़पेपर कोई रूमर्स नहीं फैलाते हैं, हेडलाइन भी कोई रूमर्स नहीं देती हैं, टेलीविज़न भी कोई रूमर्स नहीं देते हैं। लेकिन ये चीज़ें एक चीज़ से संबंधित हैं
जो है हमें ज्ञान देने से। ये भी हमें बाहर की चीज़ों का ज्ञान कराती है। होर्डिंग्स भी हमें, सॉरी ये होर्डिंग्स है, होर्डिंग भी हमें बाहर की चीज़ों का ज्ञान कराती हैं। उसी प्रकार टेलीविज़न भी हमें ज्ञान कराती हैं दूसरी चीज़ों का। ज्ञान का मतलब दोस्तों, जैसे कभी कोई ऐड देखा हो आपने तो न्यूज़पेपर पे आता है, होर्डिंग पे आता है, टेलीविज़न पे आता है और मीडिया पे आता है। प्रेस सिर्फ न्यूज़ देता है। प्रेस एक सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ के लिए होता है, इसमें कहीं कोई एक्स्ट्रा आप करिकुलम नहीं डाल सकते हैं। और मीडिया होती है, उसमें आप कुछ भी दे सकते हैं। ये प्रेस आता है, प्रेस न्यूज़पेपर बनाते हैं। जो प्रेस वाले लोग होते हैं वो न्यूज़पेपर ऐड करते हैं, वो मीडिया को कंटेंट देते हैं। वो मीडिया नहीं होते हैं, मीडिया को प्रेस हैंडल करती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मीडिया। मीडिया हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कन्फ्यूज़न बहुत है, बहुत ज़्यादा है। मुझे पता है कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है ऐसे क्वेश्चंस में, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, जो आप घर से करेंगे। दोस्तों लॉकडाउन लगने वाला है, हम सब जानते हैं लॉकडाउन लगने वाला है। तो आप अभी लोग अपने घर पे रहें, घर पे होंगे, घर पे कोई भी रीजनिंग की बुक पड़ी होगी, आप उठाइए, उसमें सादृश्य परीक्षा के क्वेश्चंस देखिए। आपको ऐसे क्वेश्चन काफ़ी मिल जाएंगे। देखिए कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से नहीं बन रहे हैं। नहीं बन रहे हैं तो आप हमें कमेंट करिए, हम उसका आंसर देंगे। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आप टाइप करके कमेंट में कर दीजिए। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, सदैव का संबंध कभी नहीं से है, सदैव का संबंध कभी नहीं से है, उसी प्रकार जीवित का संबंध किससे होगा। और जिसका ऑप्शन है वो है, पहले नंबर पे है रहना, दूसरा नंबर है अंत्येष्टि, तीसरे नंबर पे है मृत्यु और चौथे नंबर पे है शरीर विज्ञान। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कर देना। एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, इतना हैवी नहीं होते या इतना सिरदर्दी वाले नहीं होते। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है SBI PO में। और मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ वो SSC में पूछा गया है। उसमें दिया गया है सिर का संबंध टोपी से है, उसी प्रकार अंगुली का संबंध किससे है। हमें अंगुली का संबंध बताना है। तो अंगुली का संबंध बताना है दोस्तों हमें। और इसका जो क्वेश्चंस है, जो इसका ऑप्शंस है सॉरी, वो दिए गए हैं नाखून, दूसरे नंबर पे है हेलमेट, तीसरे नंबर पे है अंगूठी, चौथे नंबर पे है अंगूठा और पांचवें नंबर पे है अंगुली दस्ता। दोस्तों ये क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हैं और मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। इसका आप आंसर मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं देख लूँगा। ये पूछा गया था SSC CGL में। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अगर बन गए तो समझ लीजिए कि आप SSC CGL और SBI PO या किसी भी बैंक के एग्ज़ाम या किसी भी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, SSC के कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, और अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब कराइए। अगर आपने नहीं किया तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।